ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। तो हम एक्सेल ट्यूटोरियल की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बेसिक फंक्शन डेटा एनालिसिस और वीबीए को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं बेसिक्स से। तो बेसिक्स का लिए मैंने एक एक्सेल शीट ओपन करके रखी हुई है। इस शीट पे मैंने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का डेटा लिया हुआ है। इसमें ये 5 मिनट के टिक्स डेटा का प्राइस है जो कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम शो कर रहा है। तो इस डेटा के ऊपर मैं वर्किंग करूँगा और साथ में आपको ये बताऊँगा कि इसको कैसे हम ईज़िली एक्सेल की हेल्प से, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो रिबन क्या होता है? रिबन जो होती है ये एक विंडो होती है, छोटी सी विंडो, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं। इस प्लेट में बहुत सारे मेन्यूज़ होते हैं, उन मेन्यूज़ के अंदर में ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये फ़ॉन्ट्स का विंडो है, ये अलाइनमेंट है, नंबर्स हैं, स्टाइल्स हैं, सेल्स हैं। इन सभी का यूज़ करके हम अपनी शीट पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये रिबन जो होती है ये इस बटन से, यहाँ से मिनिमाइज़ भी होती है और यहाँ से ओपन हो जाती है। और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो पर्टिकुलर ऑपरेशंस को करने के लिए हमें बहुत ईज़िली अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक जो होता है, वर्कबुक ये पूरी की पूरी एक्सेल शीट जो है ये वर्कबुक है। इस वर्कबुक में हम वर्क करते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये वर्कबुक है। और ये जो पर्टिकुलर ये बॉक्स क्रिएट हो रहा है ये एक सेल है। इसका फॉर्मेटिंग नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप कॉलम नेम देख सकते हैं और रो नंबर देख सकते हैं। इस तरीके से सेल का रेफरेंस होता है। आप जैसे यहाँ पे आप एम, ये जो सेल है ये एम कॉलम पे 5 रो पे है, इसलिए इसका जो रेफरेंस है वो M5 है। ओके, और इसी तरीके से पूरे सेल्स बने होते हैं। अगर हम बॉटम तक जाते हैं तो देखते हैं कि एक्सेल में, 1 सेकेंड, एक्सेल में सबसे बॉटम पे मतलब 10 करीब करीब देखें तो 10,48,576 रोज़ हैं और इन रोज़ में हम डेटा को फिल करते हैं। इसके साथ में वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट पर्टिकुलर ये जो शीट है, जैसे ये जो मैंने ओपन करके रखी है ये एक शीट है। यहाँ पे हम एड ऑन इंसर्ट वर्कशीट, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक नई शीट होती है। हम इस शीट का नाम भी दे सकते हैं। सपोज़ करिए कि टेस्टिंग में नाम दे रहा हूँ इसका, टेस्टिंग शीट। ये एक शीट इस तरीके से क्रिएट हो गई। इस शीट पे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसी पे ही पूरा वर्क करना होता है। और डिलीट करने के लिए हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस शीट को। और फॉर्मेट सेल्स क्या होते हैं कि सपोज़ करो कि ये जो सेल है, पर्टिकुलर सेल है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इनका जो विंडो है वो कलरफुल हो। तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरा मैं सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने सबसे पहले सेल पे क्लिक किया, फिर मैंने शिफ्ट का बटन दबाया और शिफ्ट का बटन दबाने के बाद मैंने जो राइट एरो होता है उसको मैंने दबाना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से सेलेक्ट कर रहा है। उसके बाद फिर मैं बॉटम तक पूरा सेलेक्ट करना हो तो मैं एक एक करके जाऊँगा, बहुत बड़ा पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि शिफ्ट के साथ में कंट्रोल बटन को दबा के मैं डाउन एरो की बटन प्रेस करूँगा तो ये पूरी की पूरी सेल एक साथ सेलेक्ट हो गई है। अब मैं इसमें फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ तो मैं फॉर्मेट पे जाऊँगा, उसके बाद मैं फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करूँगा और सपोज़ करिए कि मुझे इसे बॉर्डर देना है तो मैंने यहाँ बॉर्डर वाला ऑप्शन चूज़ किया। अब मुझे मेरी बॉर्डर की लाइन कितनी होनी चाहिए, ये डैश डैश होनी चाहिए या नॉर्मल लाइन होनी चाहिए, तो मैंने नॉर्मल लाइन पे क्लिक किया। अब मुझे आउटलाइन, मतलब ये हर बॉर्डर बॉक्स के टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट के आउटलाइन में और इनसाइड दोनों तरीके से बॉर्डर देनी, तो मैंने ये दोनों सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये सेल जो है पूरा का पूरा फॉर्मेट हो चुका है। इसमें हम कलर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। कलर फॉर्मेटिंग सपोज़ करिए मैंने सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पर गया, इस पर मैंने क्लिक करा और फ़ॉन्ट्स के बाद में अलाइनमेंट्स, नंबर, फिल, तो मैं गया फिल पे। अब मुझे बैकग्राउंड का कलर मान लो चूज़ करना है तो मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक मैंने येलो कलर ले लिया, तो मैंने येलो कलर पे चूज़ किया और एंटर किया। तो ये देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो पूरा का पूरा येलो हो गया। इस सेटिंग को हम यहाँ से भी, ये तो फॉर्मेटिंग सेल्स जो हमको रिबन में मिला उससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। साइड सपोज़ करिए कि मुझे एक शॉर्टकट मिला है कि मेरे ये किया, ब्लू हो गया, उसके बाद मैंने ऑरेंज किया, ऑरेंज हो गया। और अगर मुझे कोई भी कलर नहीं चाहिए है तो मैं सिंपली बैकग्राउंड का कलर जो है डिफ़ॉल्ट ये वाइट, मैंने इसे चूज़ किया और ये कलर यहाँ सेट हो गया। इसके अलावा फाइंड्स में हम क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सबसे बेस्ट बेनिफिट में ये है कि सपोज़ करिए आपके पास में बहुत सारा डेटा है
बहुत सारा डेटा। अब इतने सारे डेटा में आप किसी चीज़ को पर्टिकुलरली फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ बेनिफिट है ये फाइंड एंड सेलेक्ट जो है। यहाँ पे फाइंड का मैंने क्लिक करा तो एक विंडो ओपन हुई। विंडो में मान लो मुझे लिखना है कि 430 की प्राइस कहाँ है, तो ये मैंने फाइंड नेक्स्ट पे किया तो वो 430 की प्राइस मुझे सर्च करके दिया। अगर मैं फाइंड ऑल कर दूंगा तो पूरा का पूरा विंडो में जितनी अगर देखेंगे तो 1470 सेल्स मतलब 1470 सेल्स में ये पर्टिकुलर डेटा है जहाँ पे 430 एग्जैक्ट मिल रहा है। यहाँ पे ऑप्शंस भी होते हैं, ऑप्शंस में हम पर्टिकुलरली ये फिल कर सकते हैं कि हमें एग्जैक्ट सेम डेटा को चूज़ करना है। तो अगर इस शीट में मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं इस शीट को सर्च करूँगा। अगर मुझे पूरा वर्कबुक ही सर्च करना है तो वर्कबुक सर्च करूँगा। फॉर्मूलाज में है, वैल्यूज़ में ये पूरे ऑप्शन आते हैं। तो इस तरीके से बाय रोज़ बाय कॉलम्स पूरी बहुत बेनिफिशियल होती है। इस तरीके से हम वर्क करते हैं इस पर, ठीक है। इसके अलावा सपोज़ करिए कि आपके पास में कुछ डेटा है और उस डेटा में अब आपको पर्टिकुलर वैल्यूज़ को चेंज करना है, तो अब एक एक को चेंज करना बहुत कठिन रहेगा। तो उससे इसका शॉर्टकट मेन्यू ये होता है कि आप जहाँ पर चाहें ये रिप्लेस पे क्लिक करें। अब देखिएगा यहाँ पे ये विंडो जो है दोनों साथ में ही ओपन होती हैं। तो मैंने इसको छोटा करके क्लोज़ कर दिया। सपोज़ करिए कि 430 है, मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू 430 जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे वो रिप्लेस होके 425 हो जाए। तो अगर मैंने रिप्लेस एक किया तो जो फर्स्ट वैल्यू सर्च करके लाएगा उसकी वैल्यू चेंज होगी, मगर अगर मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया तो जितनी भी वैल्यू 430 आ रही हैं वो सभी चेंज होकर 425 हो जाएंगी। तो चलिए मैं सर्च करता हूँ। तो मैंने ये 430 लिया और मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया। आप देखेंगे एग्जाम्पल एक्सेल हैज़ कम्प्लीटेड सर्च एंड हैज़ मेड 1470 रिप्लेसमेंट। इसने मिली सेकेंड के अंदर ये काम कर दिया, जबकि मैनुअली अगर हम इस वर्क को करने चाहते तो हमें बहुत टफ होता, ठीक है। इसके अलावा सपोज़ करिए कि मुझे कुछ पर्टिकुलर डेटा को फिल करना है, तो मुझे कुछ नहीं उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करना है और उस सेल में डायरेक्ट मुझे एंटर करना है कि मुझे सपोज़ करिए लिखना है कि आई एम लर्निंग एक्सेल। ये मैंने करा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। तो आप इसकी जो विंडो है, ये जो कॉलम है, इस कॉलम के साइड में जो कर्सर दिख रहा है आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फिट कर देता है। मतलब इसमें ऑटो फिट का सिस्टम भी होता है। ये बहुत हेल्पफुल होता है। सपोज़ करिए कि अगर मैंने ये डेटा को इस तरीके से खींच दिया, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये इस तरीके से डेटा खींचता है। ये देख रहे होंगे आप। तो अगर मुझे इस पूरे डेटा को सही करना है तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं डायरेक्ट इन पर्टिकुलर कॉलम्स को सिलेक्ट करूं और उसके बाद यहाँ पर किसी भी कॉलम के पास में जब ये ऐसा कर्सर बन जाता है उस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये ऑटो फिट कर लेता है। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं ये पूरा का पूरा विंडो को यहाँ सेलेक्ट कर ये मैंने सेल सेलेक्ट किया, उसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो के बटन प्रेस किया और इस तरीके से मैंने ले लिया। अब पहले मुझे इसका अलाइनमेंट करना है तो ये मैंने हटा दिया। ये अलाइनमेंट कुछ अजीब सा कर दिया है। अब इसको मुझे ऑटो फिट करना है तो मैं सबसे पहले कंट्रोल अप और उसके बाद मैंने ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो मैंने बटन प्रेस करी। मैं फॉर्मेट पे गया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑटो फिट रो हाइट। ये जो पर्टिकुलर रो है उसकी हाइट को सिलेक्ट करता है, बट ऑटो फिट कॉलम विड्थ अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरा का पूरा डेटा ऑटो फिट कर देगा। तो मैंने ये क्लिक करा और इसने ये डेटा को ऑटो फिट कर दिया। इस तरीके से एक्सेल बहुत हेल्पफुल होता है और इसके हेल्प से हम पूरे काम कर पाते हैं। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। इसमें अभी हम इतनी बड़ी सीरीज़ कंप्लीट करने वाले हैं एक्सेल की, जिसमें हम पूरा का पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करेंगे। जो भी पर्सन जो नया है, जिसको नहीं आता है, सीखना है, तो वो इस सीरीज़ को फॉलो कर सकता है। ये बहुत हेल्पफुल होगी और आज के समय में एक सॉफ्ट स्किल है जो हर एक पर्सन को होना चाहिए, जिसे पर्टिकुलर वर्क करना होता है। थैंक यू सो मच।